टू माय चैनल लेक्चर्स ऑन डिमांड विद आर्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में, और जिसमें फर्स्ट है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। जो हमारी कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो टूल होता है उसका मटेरियल हार्ड होता है वर्क पीस के कंपैरिजन में, और इस वजह से हम लोग उसे इजीली मशीन कर पाते हैं। लेकिन अभी जैसे हम लोग जानते हैं नए मटेरियल्स आ रहे हैं, नए अलॉयज आ रहे हैं, नए मेटल्स आ रहे हैं जिनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का हम अगर इस्तेमाल करें उन्हें मशीन करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। इसीलिए अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस अब हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग मटेरियल को ईजिली रिमूव कर सकते हैं वर्क पीस से। उसकी हार्डनेस कितनी भी हो हम लोग उसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं वर्क पीस से, और जो भी हमें शेप देना है वो हम लोग इजीली दे सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग कैसे होती है। बेसिकली जो प्लाज्मा होता है उसका मतलब होता है जो हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड गैसेस होती है उसे ही हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग की। तो वर्किंग होती कैसे? सबसे पहले हम लोग पावर सप्लाई करेंगे। पावर जैसे ही सप्लाई करें तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब करंट फ्लो होना शुरू करेगा, और जिस वजह से यहाँ पे एक आर्क डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक आर्क। जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप होगी उसके बाद हम लोग गैस को सप्लाई करेंगे। ये गैस को सप्लाई करने पे ये जो गैस है वो इस आर्क के थ्रू पास होगी। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है दोनों ही कोलाइड होंगे, जिस वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज्ड होंगे। अभी गैस मॉलिक्यूल्स एक बार आयोनाइज हो जाए उसके बाद यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा स्पीडली मूव होंगे, और जो करंट है वो और तेजी से मूव होगा, फ्लो होगा, और हीटिंग जो है और ज़्यादा टेक प्लेस होगी। उसके बाद होगा क्या कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है और इलेक्ट्रॉन्स है, जो गैस मॉलिक्यूल्स अलग हो चुके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होंगे, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिस वजह से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो जनरेट होती है। फिर जब ये इसके बाद ये जो गैसेस है वो प्लाज्मा फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है, ऑलमोस्ट 16,000 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर पहुंच जाता है। उसके बाद ये जो आयोनाइज स्ट्रीम है ऑफ द प्लाज्मा, इसे हम लोग एक नोजल के थ्रू वर्कपीस के ऊपर में हम लोग फोकस करेंगे, और जहां से मटेरियल रिमूव करना है इस प्लाज्मा के थ्रू हम लोग मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है प्रोसेस की? पहला है कि टूल जो हम यूज करेंगे वो रहेगा हमारा प्लाज्मा जेट। दूसरा होता है वर्कपीस मटेरियल। वर्कपीस मटेरियल हम लोग किसी भी हार्डनेस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मटेरियल रिमूवल कैसे होगा? मटेरियल रिमूवल होगा मेल्टिंग के थ्रू। और चौथी चीज की मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा? वो जाएगा 16,000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एडवांटेजेस अगर हम लोग इस प्रोसेस के देखें तो एडवांटेजेस है कि ये हम लोग किसी भी मटेरियल को हम लोग मतलब वर्कपीस का जो मटेरियल है वो कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये कि जो प्रोसेस है थोड़ी फास्ट है। अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज में हमारा पहला डिसएडवांटेजेस है कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा है। फिर सेकंड की सेफ्टी प्रिकॉशंस काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, और तीसरा ये कि वर्क सरफेस जो है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। उसके बाद एप्लीकेशंस की बात करें तो हम इसे स्टेनलेस स्टील को कट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और टर्निंग या फिर मिलिंग ऑपरेशंस के लिए हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। अगर इस बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।